नमस्कार दोस्तों। कल्कि भगवान न केवल कलयुग का अंत करेंगे बल्कि वे अगले कल्प की शुरुआत भी करेंगे, जो कि सतयुग होगा, जिसका अर्थ है धरती से पाप का संपूर्ण विनाश। कल्कि अवतार को दुष्टों के लिए महाविनाशक तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार माना गया है। बहुत तेजी से हम लोग कलयुग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष तो सभी देख रहे हैं, पर समझ कितने लोग रहे हैं यह उनकी विवेक पर निर्भर करता है। संकेत तो पहले भी मिल रहे थे कलयुग के अंत की, पर अब सब प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहा है और हम सभी उस घटना के साक्ष्य हैं। और यह भी एक परम सत्य है, कल्कि अवतार किसी न किसी माध्यम से अपने हर एक भक्त को संकेत भी दे रहे हैं। सभी अपने अपने तरफ से इन संकेतों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी संकेत उन्हें कल्कि ने दिए हैं। जो प्रभु की लीला को समझ चुके हैं वे शांत और प्रसन्न हैं। वे प्रभु के हाथों मुक्ति पाना भी चाहेंगे या उनकी भक्ति करते हुए सतयुग की स्थापना में उनका साथ देना भी चाहेंगे। भक्त लोग हर तरह से आनंद ही रहेंगे, प्रभु के चरण की धूल बनकर या हवा में मौजूद अणु बनकर, उनके सांसों में समाहित होकर। भक्त तो बस मंत्रमुग्ध हो जाएंगे अपने ईश्वर का साथ पाकर। हमें भी बस वही भक्त बनना है। इस बार भगवान विष्णु के अवतार को सही मार्ग दिखाने के लिए एक तोता भी आ रहा है और उस तोते का संबंध पौराणिक काल के एक ऋषि शुक से है। घोर तपस्या से ऋषि शुक ने अपनी तपस्या के फलस्वरूप यह वरदान प्राप्त किया था और कल्कि अवतार के मार्गदर्शक के रूप में कलयुग में दोबारा जन्म लिए हैं। उस तोते को भूतकाल और भविष्यकाल की सारी जानकारियां होंगी। ऐसा क्यों है यह भी मैं आपको बताऊंगा। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार से रिलेटेड सारी जानकारियां दी गई हैं और उसके साथ भविष्यमालिका में कल्कि अवतार से जुड़ी हर घटनाओं का वर्णन मिलता है। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका और अन्य पुराणों के अनुसार यह लिखा गया है कि कल्कि अवतार के जन्म के बाद उनके अंदर कल्कि ऊर्जा और उनकी शक्तियों को उनके अंदर ट्रांसफर की जानी है। यहाँ तक कि कई ग्रंथों में कल्कि अवतार को मंदबुद्धि या फिर कह सकते हैं एकदम सीधा साधा पुरुष बताया गया है, जो हर किसी की बात मान लेगा, उस पर विश्वास कर लेगा, जो बोला जाएगा वह वे करने लगेंगे जब तक कि उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, उनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती है। और वह शुक नामक तोता, एक रहस्यमयी तोता, उन्हें आगाह करता रहेगा कि ऐसा आप ना करें, वैसा आप ना करें। क्योंकि कलयुग के व्यक्तियों के स्वभाव से तो आप वाकिफ़ हैं। सीधे साधे व्यक्तियों को लोग मंदबुद्धि समझ लेते हैं, उनसे उटपटांग हरकतें करवाने लगते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह तोता बचपन से ही कल्कि अवतार के साथ है। जब उनका जन्म हुआ था, वे आत्माएं भाग्यशाली हैं जिनके सपने में तोता दिखा हो, क्योंकि कल्कि अवतार अपने भक्तों को कई प्रकार के सपने दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत स्कूल कॉलेज से रिलेटेड सपने से हुई थी। यहाँ एक बात और बताना जरूरी है जिसे आप सभी जानते होंगे। कल्कि अवतार के गुरु भगवान परशुराम, जिनके गुरु स्वयं भगवान शंकर रहे हों, भगवान परशुराम तब उनके गुरु होंगे जब कल्कि अवतार पूर्ण रूप से कल्कि बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके गुरु की भूमिका शुक नामक तोता ही निभाएंगे। जब तक कल्कि अवतार को पूर्ण ज्ञान या उनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती, तब तक सारे ग्रह नक्षत्र उनके खिलाफ रहेगा। यहाँ तक पंच तत्व भी उनके खिलाफ रहेंगे, सिर्फ उनकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए कल्कि अवतार की जीवनी को चुनौतीपूर्ण और कठिन बताया गया है। और जब उनकी अवेकनिंग पूरी तरह से हो जाएगी तो सभी उनके फेवर में आ जाएंगे। तब युग परिवर्तन की ओर बढ़ेगा, अभी के जैसे। अभी कलयुग के अंत के साथ युग परिवर्तन की आंधी बह रही है, जिसका प्रूफ आप समय समय पर देख ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले।